साल में सरकार बदलती है, बीजेपी को क्या ये एक बूस्ट दे रहा है? और असल में ग्राउंड पर आपकी रीडिंग क्या कहती है? राजस्थान में क्या है जनता के मन में? देखिए, मुझे लग रहा है कि 1998 से जो राजस्थान के अंदर ट्रेंड चला हुआ है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, मुझे लग रहा है वो ट्रेंड बरकरार रहने वाला है। और सर, कोई वोटर किसी का सगा नहीं है किसी पार्टी का। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार जिस हिसाब से जनता को डिलीवर करने में फेल हुए कई अहम मुद्दों के ऊपर, जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके अंदर हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस हिसाब से रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जिस हिसाब से लड़ाई रही, संगठन के स्तर पर जिस हिसाब से तालमेल नहीं रहा, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। महंगाई का एक मुद्दा रहा है कि जिसको कोशिश अशोक पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मामला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए जिस हिसाब से जनता ने सोचकर उन्हें सत्ता सौंपी थी। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार अभियान रहा, प्रधानमंत्री मोदी के लगातार प्रचार अभियान करने के बाद जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है, जो भरोसा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, मुझे लग रहा है राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री मोदी को चेहरे को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को देखते हुए और कमल के फूल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत देने जा रही है। लेकिन परविंदर सेठी जी, जनता वहां की ये भी कह रही है कि उनको विधायकों से देखिए नाराजगी है, विधायकों से बैर है, लेकिन सीएम से उनको दिक्कत नहीं है। यानी अशोक गहलोत को लेकर ग्राउंड पर उतनी नाराजगी नजर नहीं आती। ये फैक्टर क्या इम्पैक्ट डालता है? देखिए, जितने 5 स्टेट्स के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान का चुनाव जो बहुत रोमांचक होने वाला है और सारे देश की नज़रें राजस्थान के चुनाव के ऊपर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की चाहे टिप्पणियां हों, चाहे अलग अलग चीज़ें हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर बार बार महिला सुरक्षा की बात करी जा रही है, जो मणिपुर का हादसा देखने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे या वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाएगी देश के अंदर। लेकिन जहाँ तक राजस्थान का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो जो स्टेट की सरकार है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है कि मैंने ये काम करे हैं और ये डिलीवर करा है और उसकी जनता उसको एक्सेप्ट करती है। दूसरा फैक्टर होता है जो पार्टी का ग्राफ देश के अंदर किस प्रकार से चल रहा है। अगर हम उस ग्राफ को देखें तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन परविंदर सेठी जी, जो आप महिला सुरक्षा की बात करें, वो आंकड़े बीजेपी ने थोड़ी दिए हैं, वो आंकड़े तो एनसीआरबी ने दिए है ना। नहीं, वो आंकड़े तो ये बता रहा है ना कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाल क्या है। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर जो राजस्थान में हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है सर, पलक के पास चलते हैं। पलक के साथ कुछ वोटर्स भी है। अमित गोयल जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। पलक, आपके पास कुछ वोटर्स हैं और आज तो जनता जनार्दन सब कुछ तय करने वाली है। जरा उनके मन में क्या चल रहा है बताइए पूछकर। आप बिल्कुल देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, ये तस्वीर है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ है। सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है। उनका पुश्तैनी मकान ये है। दरअसल उनका जो भांजे का घर था वहां से सीएम अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी मकान आए हैं और मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर बूथ है जहां पर सीएम अशोक गहलोत अपना वोट कास्ट करेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले पुश्तैनी मकान पर आए हुए सीएम अशोक गहलोत और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद, उनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, आप करने जाएंगे? आप करने जाएंगे। अच्छा, क्या मन में मुद्दे चल रहे हैं इस बार? यही चल रहा है हमारे अशोक जी। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। तो आप बताइए। मैं वोट करके आ गया हूँ और गहलोत साहब मुद्दे बताइए, वो ये मत बताइए आपने किसको दिया किसको नहीं दिया। 7 गारंटियां जो अशोक साहब ने दी है। पहली गारंटी, महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे, 400 रुपये में गैस की टंकी देंगे, उसके इतना प्रभाव पड़ा औरतों पे। अच्छा, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए इस बार आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं वोट देने? देखिए, ये लड़ाई जो है राजस्थान में जुमलों, झूठ और सत्य और विकास की लड़ाई है। अशोक गहलोत जी ने पिछले 5 वर्षों में जो राजस्थान में विकास किया है, और जोधपुर में तो जोधपुर के स्वाभिमान की लड़ाई है। बार बार वो लाल डायरी का जो जिक्र करती है, दिखाती क्यों नहीं है? ये जुमले हैं, नाटकबाजी है। देश का प्रधानमंत्री लाल डायरी का उपयोग करता है और दिखाता नहीं है। उनके पास तो सभी एजेंसी हैं, ईडी भेजता है, इनकम टैक्स भेजता है, जांच एजेंसी है, करवाता क्यों नहीं है?
सब चुनाव के लोगों को प्रभावित करने के लिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। इसका अच्छा, हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर है पूर्णिमा, उनसे भी एक बार मैं बातचीत करना चाहूंगी और उनसे यहाँ की स्थिति समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं। राजीव जी इस वक्त मौजूद है। राजीव जी, क्या इस बार राजस्थान की जनता के मन में क्या चल रहा है, वो आप अच्छे से बता पाएंगे? देखिए, जिस तरह की योजनाएं हैं उसके तहत हर कोई चाहता है कि ऐसी योजनाएं आए, और एक तो ये, दूसरा कुछ परिवर्तन चाहते हैं और कुछ फिजा बदलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई मतदाता जानता है जो वोट देकर के आएगा। लेकिन एक बात तो है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, और विकास तब होता है कि ऐसी योजनाएं आती है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट इन योजनाओं को अपना रहे हैं। राजस्थान मॉडल स्टेट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि भाजपा को चेहरा नहीं है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सके। पुण्य, वही जो बार बार सवाल, बार बार चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सीएम का फेस जो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। ये बार बार बात आती है अदिति टंडन जी, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। उसके बाद अमित गोयल, मैं आपके पास आऊंगी। कोई चेहरा नहीं है। वसुंधरा राजे उनका अपना एक बेस रहा है, लेकिन फिर भी इस बार रिफ्रेन करती हुई बीजेपी नजर आई और कोई चेहरा आगे नहीं रखा। अमूमन उसी तरीके की हर स्टेट में हमने देखा कि बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा। आप मैम रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उसी बीच में क्योंकि अशोक गहलोत अपने पुश्तैनी मकान में है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अपने पुश्तैनी मकान में अपने परिवार के साथ मौजूद। और ये भी एक मोमेंट होता है, क्योंकि आज देखिए लोकतंत्र का महापर्व है। राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं और जाहिर है एक मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस जीतती है चुनाव, तो चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे क्या? उस तौर पर मुमकिन है वही होंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से वैसा ही कास्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल अपने पुश्तैनी मकान में है, उस भाव के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। वैभव गहलोत उनके साथ हैं और उनका पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ नजर आ रहा है। आदिति जी, ये एक तरीके का मौका होता है, एक तरीके की क्या मैसेजिंग भी होती है ये, कि आज के इस मौके पर अपने पुश्तैनी मकान, अपने पूरे परिवार के साथ जाना, पोलिंग बूथ के बाहर लोगों से बातचीत करना, ये बताते हुए कि मैं ही आपका मुख्यमंत्री हूँ। बिल्कुल, इनफैक्ट अशोक गहलोत जी ने जो एक डिफरेंट चीज़ इस इलेक्शन में की है पूर्णिमा, वो ये है कि उन्होंने अपना पर्सनल इमेज मेकओवर बहुत ज़बरदस्त किया है। आपको याद होगा कि कर्नाटका में डिज़ाइन बॉक्स नाम का एक संस्था है जिन्होंने DK शिव कुमार का इलेक्शन मैनेज किया था। उन्हीं को अशोक गहलोत जी ने इस बार हायर किया और सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी इतनी बढ़ा ली। उन्होंने तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टिप्स लेके अपना ही लाभार्थी सम्मेलन भी किया। छोड़ा उनको, लाभार्थी सम्मेलन किया, कॉलेज में अपनी गारंटीज जो वो देने वाले हैं उस पर क्विज करवाई। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री की ही इलेक्शन बुक में से बहुत से टिप्स उन्होंने कॉपी करके मतलब बीजेपी के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप पहले कह रही थी कि चेहरे का जो मुद्दा है, जो चेहरे का मुद्दा है, देखिए भाजपा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है इन दिनों कि वो ये देखना चाह रही है कि क्या कलेक्टिव लीडरशिप में जिस तरीके से वो आम चुनाव जीतती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से, क्या वो प्रदेशों के चुनाव भी जीत सकती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद कर्नाटका में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कर्नाटका में भी BS येदियुरप्पा को हटाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भाजपा ने लिया है और ये इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वसुंधरा राजे साइडलाइन हुई हैं। और वसुंधरा राजे पहली बार है कि ये अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे नहीं है, अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के प्रधानमंत्री खुद हैं। तो सारा दारोमदार इस इलेक्शन का भी प्रधानमंत्री पर है। लेकिन ये मुद्दों का भी चुनाव है पूर्णिमा। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस जो है सिर्फ गारंटीज के माध्यम से वोटर्स में जा रही है। आदिति जी, पिछले कुछ वक्त में जितने भी हमने भी इलेक्शंस जितने कवर किए, हमने देखा है कि माहौल बहुत बदला है। वोटर्स विधानसभा चुनाव हो, लेकिन उसमें वाकई में लोकल मुद्दे ऐसा लगता है बहुत नदारद नजर आते हैं। पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात होती है, नेशनल फेसेस पर बात होती है। और जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, ये तो बीजेपी का पैटर्न हमने नोट किया है कि चेहरा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी का है। ये भी कहा जाता है कि अंतिम दौर में जब नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभालते हैं तो करवट बदल जाता है पूरा का पूरा सियासी मिजाज। तो क्या इसी थॉट प्रोसेस पर बीजेपी शॉर्ट फील कर रही है कि वो राजस्थान में एक कारनामा कर दिखाएगी? देखिए, राजस्थान में भाजपा कंफर्टेबल महसूस कर रही है
और यही वजह है कि भाजपा ने बहुत तूल नहीं दिया लोकल लीडरशिप को और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ 2 रही है। सेकंड के लिए आदित्य जी आपको रोकूंगी, क्योंकि इस वक्त बड़ी अच्छी तस्वीर है। अपने अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ इस वक्त अपने पुश्तैनी मकान में अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, जिसमें मुझे कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। और ये देखिए अभी फूलमाला चढ़ाते हुए, क्योंकि वो अपने पुश्तैनी मकान में हैं, उनके पूर्वजों की तस्वीर वहां पर लगी हुई है। और ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटिंग मौका होता है, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत पहुंचे हैं। हालांकि वो उनके परिवार के ही हैं, लेकिन फिर भी एक मौका होता है कि उनसे बातचीत करते हुए खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते चेहरे इस वक्त उस पुश्तैनी मकान में नजर आ रहे हैं जहां पर अशोक गहलोत हैं। और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद अब वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो अपने पुश्तैनी मकान में रिश्तेदारों से मुलाकात कर चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, और मुमकिन है कि इसके बाद अब वो आकर मीडिया को कोई प्रतिक्रिया दे। और ये देखिए एक बच्ची के सर पर हाथ ऐसे टैप करते हुए अशोक गहलोत अभी बाहर निकले हैं, और बच्चे बड़े एक्साइटेड है इस वक्त अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहते हुए, अपने परिवार के सदस्य के साथ मौजूद रहते हुए। तमाम रिश्तेदारों से पुश्तैनी मकान में अशोक गहलोत ने मुलाकात की, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्लीज आदित्य जी कंटिन्यू। मैं बस ये कहना चाह रही थी पूर्णिमा कि मैं आपकी एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि जो प्रदेशों के चुनाव हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअली। आप हिमाचल में देखिए, वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर सरकार चली गई भाजपा की। उसके बाद कर्नाटका में भी लोकल मुद्दे हावी रहे। हालांकि प्रधानमंत्री के अंत में जो चुनाव उन्होंने कैंपेन किया, उससे भाजपा की स्थिति में इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई। आप राजस्थान में भी देखिए कि प्रधानमंत्री खुद जब प्रचार करने आए, उन्होंने लोकल मुद्दे ही ज़्यादा छुए। उन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया, उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया, उन्होंने बढ़ते हुए क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का जिक्र किया, और उदयपुर में जो बिहेडिंग हुई थी कन्हैया लाल की, उसका जिक्र किया। तो लोकल मुद्दों पर ही वो भी चुनाव को लेके आए हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि मतदाता आजकल आम चुनाव के लिए डिफरेंटली वोट करते हैं, और प्रदेश के चुनावों में लोकल मुद्दों पर ही वोट पड़ रहा है। तो इसका कॉन्शियसनेस प्रधानमंत्री को भी है। उन्होंने अपनी सारी आम सभाओं में लोकल मुद्दे ही ज्यादा उठाए हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव जनता का ये भी देखने को मिला है। मैं लौटती हूँ मैम आपके पास। इसी बीच में बताते हुए केशव मेरे सहयोगी कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पलक जोधपुर में है, लगातार हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और महिमा इस वक्त उदयपुर में मौजूद है। आपके पास आऊँ, लेकिन उस पर्सपेक्टिव की मैं बात करती हुई नजर आ रही थी कि एक तरफ जहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इतना सब कुछ तो दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं सस्ते में, बिजली दे रहे हैं मुफ्त में, पैसे दे रहे हैं हर महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महिलाओं के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई, जिन गारंटी की वो बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो फ्रीबीज हैं, कई बार लोग ये कहते हैं अब इतना तो दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या लेंगे इनसे। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो विकास की बात करती है। वो ये कहती है कि हम ये बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश में विकास को और ज्यादा गति देते हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये सब चुनावी रैलियों और सभाओं में चलता रहा है, हमने सुना है। लेकिन इसी बीच में महिमा आपके पास आते हुए ये तस्वीरें हम जरूर दिखाते रहेंगे, लेकिन उदयपुर में जरा बताइए किस